दोस्तों आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं वह गांव में रहता है, सीधे साधे कपड़े पहनता है और एक सादा जीवन व्यतीत करता है, लेकिन इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करता है। इनका प्रॉफिट है 2700 करोड़ रुपए। दोस्तों 2700 करोड़ रुपए कितने होते हैं इस बात से पता लगता है कि इंडिया की टॉप मोस्ट शार्क टैंक जजों में इन पांचों का तो प्रॉफिट अता पता ही नहीं है। बचे अकेले अमन वर्मा जिनका प्रॉफिट 70 करोड़ है, यानी कि जो पूरे इंडिया को बिजनेस का ज्ञान देते हैं उनमें से सिर्फ एक ही है जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, जिसमें भी 40 अमन वर्मा लाने पड़ेंगे इस अकेले इंसान के प्रॉफिट के बराबर। दोस्तों इनके 11,000 एम्प्लॉयज हैं, इनका टोटल रेवेन्यू 7,000 करोड़ का है, प्रॉफिट 2700 करोड़ का है और इनके वैल्यूएशन की बात करें तो 4,000 करोड़ का है। दोस्तों उन्होंने इतना बड़ा व्यापार बनाया है ना किसी लोन और ना ही किसी इन्वेस्टर की मदद से। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन है ये व्यक्ति और इन्होंने ऐसा एम्पायर कैसे खड़ा किया। दोस्तों इनका नाम है श्रीधर वेम्बू, जिनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में ठीक थे लेकिन दिमाग के पक्के थे। पढ़ाई पूरी की और अमेरिका चले गए जॉब करने। दोस्तों जॉब भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन आपने स्वदेश मूवी जरूर देखी होगी जिसमें शाहरुख खान नासा कंपनी में काफ़ी अच्छी जॉब पर थे, लेकिन फिर भी उनका मन सेटिस्फाई नहीं था। उनको भारत में आकर कुछ करना था। उसी तरह से हमारे इन श्रीधर वेम्बू को भी भारत में आकर कुछ करना था। इन्होंने डिसाइड किया चलो भारत चलें और वहाँ पर अपनी कंपनी शुरू करेंगे और वहाँ पे अपने लोगों को ग्रो करने में मदद करेंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक हार्डवेयर कंपनी स्टार्ट करी और अपनी सारी जमा पूंजी उस बिजनेस में लगा दी, लेकिन कुछ समय के बाद में उनकी हार्डवेयर कंपनी सही से नहीं चल पाई क्योंकि वह दौर था सॉफ्टवेयर का और जहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ सॉफ्टवेयर बनाकर काफ़ी मोटा प्रॉफिट बना रही थी। इन्होंने भी सोचा कि नॉलेज तो है हमारे पास में, क्यों ना इसका सही से इस्तेमाल किया जाए और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना जितना ही आसान है, कंपनी चलाना उतना ही मुश्किल। सो इन दोनों भाइयों को सॉफ्टवेयर चलाना तो आता था लेकिन कंपनी चलाना नहीं। सो हमारी स्टोरी के जो हीरो हैं श्रीधर वेम्बू, इनकी लर्निंग शुरू से ही काफ़ी अच्छी थी। जिस चीज़ में इन्होंने हाथ डाला उसको मन लगाकर सीखा, चाहे वह पढ़ाई से लेकर हो या कंपनी में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने से रिलेटेड हो। सो इन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट तो हमने बना लिया लेकिन हमें सेल्स नहीं आती, मार्केटिंग नहीं आती, फाइनेंस नहीं आता और इन सब चीज़ों के बिना कोई भी कंपनी रन नहीं होती है। सो इन्होंने सबसे पहले सेल्स के बंदे हायर किए और इनके साथ 2 साल तक घूमे और सेल्स के बारे में पूरी नॉलेज ली कि प्रोडक्ट को किस तरह से बेस्ट तरीके से बेचा जाता है। दोस्तों सक्सेसफुल बनने का बेसिक मंत्र यही होता है कि आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जो अपनी लाइफ में बिजनेस में नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं वही आगे सक्सेसफुल बनते हैं। इतनी सारी लर्निंग के बाद में ये इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड को समझना होगा कि क्या मार्केट में जो प्रोडक्ट 100 रुपए का है वह हम 50 रुपए में दे सकते हैं और वह भी उससे अच्छी क्वालिटी में, तभी हमारे प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचा पाएंगे। तो उन्होंने समुद्र में से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ना शुरू किया, जिसमें उन्होंने हर कंपनी की नीड को समझा और उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, चाहे वो HR से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो या कंपनी में यूज होने वाले कोई भी छोटे या बड़े सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो। लाइफ में जो भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो सीधा बिजनेस में लगना चाहिए और अपने प्रॉफिट को अपनी सुविधाओं में लगाना शुरू किया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। जो भी आपका प्रॉफिट हो वो सीधा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको अपने बिजनेस में लगाना चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। वही इन्होंने भी किया, जो भी प्रॉफिट होता वो सीधा बिजनेस में लगा देते हैं। जहाँ भी कुछ लोगों को थोड़ी सी सक्सेस मिलती है वह शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनाते हैं, वहीं सीधा इन्होंने उल्टा किया। यह गांव में अपना ऑफिस बनाया, एक्सपेंड किया और एम्प्लॉयज पे ध्यान दिया। दोस्तों आपने देखा है जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अगर एम्प्लॉयज के बारे में सोचती हैं तो जरूर ग्रो करती हैं। चाहे आप गूगल की बात करें, डेल की बात करें, फेसबुक की बात करें या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन सब की बात करें, उसी तरह से इन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचा। उनको फ्री हॉस्पिटल सर्विसेज दी, उनको फ्री एजुकेशन दी, फ्री ट्रैवल दिया, फ्री इंश्योरेंस दिया, ताकि उनको मेंटली प्रेशर ना पड़ सके और वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में सोचें। Putting customer service at the heart of a company, that's what we truly wanted to build. Zodesk will make customers more empowered, agents more productive, and managers more impactful. And by the way, it was built right here in a town called Tenkasi, in the heart of rural India. So friends, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, it means आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। So I would request you to please subscribe the channel and press the bell icon to get all the notifications. Who said you need to be in Silicon Valley to build world-class products?
So thank you so much for your moral support. Thank you.